ना मसाइलों पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे मसाइल, हमारे सिस्टम की भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उस्ताद और स्टूडेंट का भी कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया। अच्छा, इस पर भी बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी थैलेसीमिया के बच्चों के हवाले से जो हैं उन पर आप क्या काम कर रहे हैं? थैलेसीमिया के बच्चों के लिए जो इस वक्त हमसे जो कुछ हो सकता है, वो एक तो फौरी जो लोगों का मसला होता है वो ब्लड अरेंजमेंट का होता है। सही। तो वो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे बच्चों को ब्लड अरेंज करके दिया जाए। लेकिन जाहिर बात है कि ये एक अब इस तरह से दुनिया भर में इसका इलाज मुमकिन है और इस जानिब काम भी हो रहा है। तो हेल्थ के शोबे में मैं ये चाहूँगा, हमारा ये मुतालबा है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। और बहुत से काबिल डॉक्टर जिन्होंने अवार्ड लिए हैं पूरी दुनिया में जा रहे हैं। आपके मुल्तान में यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी वो काम कर रहे हैं, निश्तर में भी काम कर रहे हैं। तो इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। और हमारा जो साउथ पंजाब है जिसमें ये बीमारी बहुत ज्यादा है, इस तरफ खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जानी चाहिए। और इसी से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं इसमें दो मेडिकल कॉलेजेस हैं। एक डीजी खान का गाजी मेडिकल कॉलेज है और दूसरा रहीम यार खान का शेख जायद मेडिकल कॉलेज है। कराची में और सिंध में ऐसा होता है कि वहां पे सेल्फ फाइनेंस की सेकंड टाइम क्लासेस लगती हैं। अब एमबीबीएस जो है वो, जैसा कि अभी बात कर रहे थे प्रोफेसर साहब के, एमबीबीएस जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर पब्लिक सेक्टर में हो रहा है उसमें एक बच्चे का मैक्सिमम 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में एमबीबीएस करने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए, जो वालिदैन के लिए नामुमकिन है। तो कराची में इस तरह से हो रहा है कि वहां के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें सेकेंड टाइम में सेल्फ फाइनेंस की क्लासेस लगाई जाती हैं। सही। उसका भी मेरिट ये होना चाहिए कि जो बच्चे अकोमोडेट हो जाते हैं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सुबह की क्लासेस में, उसके बाद जिनका मेरिट है, सपोज वो 1% से 0.5% से वो रह गए हैं, तो इन बच्चों के लिए इन्हीं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर क्लासेस लगनी चाहिए। और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मैं फिर वजीर आला पंजाब से मुतालबा करूंगा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रहीम यार खान और डीजी खान के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इसमें सेकेंड टाइम क्लासेस का आगाज किया जाना चाहिए। और इसमें जो एक बात यह है कि हमारी बच्चियां बहुत ज्यादा तालीम पर तवज्जो दे रही हैं। अब इस वक्त सूरत हाल यह है कि एक एक कॉलेज में जो सपोज बीडीएस की एक क्लास है और उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से हार्डली 9 और 10, बस 9 या 10 स्टूडेंट जो हैं वो मेल हैं और बाकी सारी फीमेल हैं। तो बच्चियां इस मैदान में खूब मेहनत कर रही हैं। हम अपने बेटों से भी इस मीडिया के तवज्जो से ये कहना चाहेंगे कि वो भी अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दें और इस बैलेंस को बरकरार रखें। ये दरअसल एक कौमी खिदमत है जिसको सरअंजाम दिया जाना चाहिए। और इस वक्त जो सैलाब ज़दा इलाके के अंदर सूरत हाल है वो यही है कि जो थैलेसीमिया का मर्ज है ये खासा बढ़ रहा है। उसके अलावा एलर्जी और कैंसर ये बहुत ज्यादा आम हो रहा है। ताबकारी असरात भी हैं। हमारा डेरा गाजी खान आप जानते हैं कि एक हसास इलाका है जहां किसी भी गैर मुल्की का दाखिला भी ममनू है और उसकी वजह भी आम है। तो उसकी वजह से कैंसर का रेशो भी खासा बढ़ता जा रहा है। इसको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेजेस हैं इसमें भी सेल्फ फाइनेंस पे क्लासेस लगाई जानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हेल्थ फैसिलिटी इनको दी जानी चाहिए। इस इलाके को आफत ज़दा करार दिया गया है। इनका मालिया, आबियाना और दीगर टैक्सेस भी माफ किए जाने चाहिए और फौरी तौर पर इनके रिलीफ का पैकेज और रिहेबिलिटेशन का पैकेज इनको मिलना चाहिए। सही। बात है कि हम लोग उम्मीद तो लगा सकते हैं, एक अच्छी उम्मीद कि हमारे जो मसाइल हैं उनको सुना जा सके और उसमें जो है एक आवाम जो इस टाइम बहुत सारे मसाइल का सामना कर रही है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ मिल सके जो कि हम अच्छी उम्मीद रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर परेशान नजर आते हैं। अच्छा सर, आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को, देखने वालों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या और लोग देख रहे हैं? मैम, जो पिछला प्रोग्राम हुआ था आप ही मेज़बान थी और उसमें मैंने एक बात की थी, वही मेरा मैसेज है और ये बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। अगर हुकूमत इस पर तवज्जो दे और सुनी जाए। मैंने ये कहा था कि जो आफतज़दा इलाके हैं जहाँ सैलाब आया है, ये सिंध हो या हमारा ये सैकी वसेब है, जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ ज़ेर तालीम है, आने वाले 5 साल के लिए उनकी जो तालीम है वो गवर्नमेंट जिम्मेदारी कबूल करे और उनकी फीसेज माफ कर दी जाए, तालीम मुफ्त की जाए, क्योंकि वो इस अहल नहीं है कि वो एक पाई भी अदा कर सकें। वहाँ तालीमी नुकसान होगा और ये अगर हो गया, मैं समझता हूँ ये मजीद कोई 30-35 साल पीछे चले जाएंगे, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते, ना फीसेज पे कर सकते हैं। उनका इन्हिसार फसल पर था, फसल तबाह हो गई है, उनके मवेशी खत्म हो गए हैं, उनके पास कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी इबादत होगी
अगर हुकूमत वक्त इस पर तवज्जो देती है तो मेरा यही मैसेज है गवर्नमेंट के नाम। ये तो कोई मुश्किल भी नहीं है, ये कोई मुश्किल भी नहीं है, इसलिए कि फ्लड के इफेक्टीज के लिए बेशुमार जो ग्रांट्स आपके पास आई हैं उसी में से एक तालीमी बजट मुख्तस कर दिया जाए कि जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब बच्चों की फीसिस को माफ कर दिया जाए और उन बच्चों को अपने अपने स्कूल्स के अंदर और कॉलेजेस के अंदर बुक्स भी गवर्नमेंट फराहम करे। यतीम बच्चों का तो हमने जिम्मा लिया है। अल खिदमत फाउंडेशन ने यह फैसला किया कि इस पूरे इलाके में जितने भी बच्चे यतीम हैं उन सबको हम आर्फन केयर प्रोग्राम के तहत अडॉप्ट कर रहे हैं और उनकी मैट्रिक तक और एफएससी तक जितनी भी तालीम है इंशाअल्लाह हम उनको साथ लेके चलेंगे और उनके सारे तालीमी अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे। और इसी तरह जो हमारे आगोश सेंटर हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बने हुए हैं वो कैडेट कॉलेज की तर्ज पर इदारे हैं। जो लोग वहां अपने बच्चों को अकोमोडेट कराना चाहेंगे अल खिदमत उनको भी अकोमोडेट करेगी। बहुत शुक्रिया, आप दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। और इसके साथ ही नाजरीन आज का प्रोग्राम यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।